नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ संथाल के पुराने दिग्गज नेताओं में से शुमार लॉबिन हेम्ब्रम जी हैं। लॉबिन हेम्ब्रम जी, चंपई दा के बीजेपी विधिवत ज्वाइन करने की घोषणा हो गई है। आपने भी बीजेपी में आने की बात बहुत पहले कह दी थी। किस दिन ज्वाइन कर रहे हैं आप? 30 तारीख को 30 तारीख को डेट तय हो गया है और ये रांची में ही दोनों का ज्वाइनिंग होगा। लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि आप लोगों के साथ और भी कई विधायक हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब चंपई जी के और आपके नाम की फाइनल घोषणा हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? जेएमएम लगातार ये आरोप भी लगा रही थी कि कई विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बात बार बार ये लोग बोल रहे हैं। एक बार ये लोग तो सारे विधायक को लेके चले गए थे, कहाँ कौन अदर स्टेट में जी। मैं तो नहीं गया जी। आखिर क्यों? आप जो रणनीति आप बनाएंगे अपना स्टेट में रह करके, तो फिर वहाँ जाने का क्या जरूरत है? इतना इतना सरकार का जो पैसा खर्च होता है, तो ये सब तो एक तो ढकोसला टाइप का है। तो आज कौन विधायक को खरीदेगा? और खरीदेगा भी तो क्या आपको बता के वो अपने को बिकेगा क्या? ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं। लेकिन एक बात है, अभी सारे विधायक मेरे समय से सरकार से नाखुश हैं और सब लोग समझ रहे हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चलते सब लोग नाराज हैं। उसका जो कार्यकलाप जो है, एक तरफ से तो किसी विधायक को तरहीज आज तक दिया नहीं। बहुत से लोग सीनियर हैं, कुछ लोग जूनियर भी हैं, तो स्वाभाविक है अगर आपको तरहीज नहीं मिलेगा और आपके आँख के सामने जो बाहरिया लोग हैं उन्हीं लोगों का चलती होगा, वही लोग आगे पीछे करेंगे और उन्हीं लोगों की बात को मानेंगे, तो कहाँ से लोग इस बात को बर्दाश्त करेंगे? इसलिए मेरे समय से और विधायक लोग भी नाखुश हैं, बट वो लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। और आज तक तो मैंने सही बात को बोला है, इसीलिए हमको कोई डर भय भी नहीं है। और मैं उसी बात को बोला है जो हेमंत सोरेन जी ने चुनाव के पहले बोला है। आपने, चंपई सोरेन जी ने गुरुजी के साथ मिलकर जेएमएम को सींचा था, जेएमएम को खड़ा किया था। आज दुख भी इस बात का आप लोगों को हो रहा होगा कि आपको या चंपई दा को जेएमएम छोड़कर जाना पड़ रहा है। बिल्कुल दुख तो है, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने प्रयास किया था हमारे गुरुजी के साथ में, मैं तो शुरू से बोलता हूँ हमारे गुरुजी हमको अंगुली पकड़ कर राजनीति सिखाए और इतना संघर्ष के, इतना जेल गए, गोड्डा जेल, दुमका जेल, भागलपुर सेंट्रल जेल वगैरह गए। ज़मीन का आंदोलन में बहुत ज़बरदस्त हम लोगों ने भागीदारी निभाया और अलग राज्य की लड़ाई में भी हम लोग कूद गए थे। वो चीज़ हम लोग को याद है। लेकिन आज इतना इस राज्य को बनाने में जो हम लोगों ने खून पसीना एक किया था, लेकिन आज मैंने अंदर से दुख हो रहा है कि इस पार्टी को बनाने में हम लोगों ने क्या किया नहीं किया। लेकिन आज एक आदमी के चलते ये पार्टी का सर्वनाश होते हम लोग देख रहे हैं। और गुरुजी भी अपने जिंदे जीते वो भी देख रहे हैं कि किस उद्देश्य से राज हमने बनाया था और क्या इसका अभी दुर्गति हो रहा है। लॉबिन जी, जिस तरह से आप लोगों ने आवाज़ उठाई, आपके ऊपर कार्रवाई हुई और आरोप ये लगा कि आपने भी बाद में कहा कि और भी कई लोगों ने चुनाव लड़ाया था, उन पर कार्रवाई नहीं हुई, मुझ पर कार्रवाई हो गई, तो इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये तो एक तरफ से प्रतिशोध की भावना से ऐसा किया गया है जी। और मैं तो अगले चैनल में भी हमने कहा है कि मैं तो जानबूझ के नहीं, मैं तो चूँकि राज्यसभा लोकसभा सीट को बचाने के लिए हमने लड़ाई लड़ा था जी। और हमने पार्टी का बगावत नहीं किया, पार्टी के खिलाफ हम कहीं कोई बोले नहीं है जी। हम तो पार्टी को बचाने के लिए ही किए थे, क्योंकि बोरियो विधानसभा भी राज्यसभा लोकसभा में पड़ता है, इसलिए। और लोग भी, बहुत लोग हमको बोलते थे कि नहीं आप आइए, चूँकि यहाँ विजय हासिल जीतने वाला नहीं है। अब हार जीत होगी अलग बात है, बट सेम जिस तरह से हम लड़ाई लड़े उसी तरह से आपके चमरा लिड्डा भी लड़ाई लड़े, तो मेरे ऊपर 10 शेड्यूल लागू कर दिया, तो फिर उसके ऊपर क्यों नहीं हुआ? ये तो जानबूझ के बदमाशी है। क्योंकि ये लास्ट सत्र था
और उसके 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आप हमको पार्टी से निष्कासित कर देते हो। तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा मुद्दा तो सही था, हमको तकलीफ नहीं है। लोग हमारी हम जो मुद्दा उठाते थे, यहाँ झारखंडियों के हित में जल जंगल ज़मीन की बात है, चाहे वो एसपीटी एक्ट, CNT, राजस्थानी नियोजन नीति की बात हो, या यहाँ के युवाओं को नौकरी की बात हो, ये सारा चीज़ हम उठाते रहे हैं। हमको दिक्कत कुछ नहीं है, बट आप अपना कहाँ जा रहा, आप अपना किधर पाँव बढ़ा रहे हो, कैसे ये पार्टी जिंदा रहेगा। आप तो कुछ प्रयास किए नहीं ना, कभी आप जेल गए न कभी आंदोलन किए। आप चूँकि गुरुजी के बेटे हैं, आपको मिला है, आपका सोना का चम्मच मिल गया, लेकिन आए कितना दिन तक टिकेगा। आपको झारखंडियों को कैसे बचाना है, यहाँ के जल जंगल ज़मीन को कैसे बचाना है। आज हम लोग जानबूझ के हम लोग अच्छा क्या गलत किए है बताइए तो। सही चीज़ बोलना अगर गुनाह है तो गुनाह है। और हमारे लोग भी, विधायक लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, क्योंकि विधायक लोग हमको बोलते थे कि दादा आज बहुत अच्छा मुद्दा उठाए हैं आप। तो हम बोले यार आप सदन के अंदर में क्यों नहीं हमको साथ देते हो। तो आज वो लोग भी समझ रहे हैं कि सही में ये झारखंड मुक्ति मोर्चा ये ट्रैक से हट हो गया है। जल जंगल ज़मीन की बात करना, यहाँ के एसपीटी एक्ट, आदिवासियों की, मूलवासियों की बात करना, ये लोग भूल गया है। अब लोग समझ रहे हैं, इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। आज एक कार्यक्रम है हेमंत सोरेन जी का दुमका में, वहाँ विधायक के तौर पे आपका भी नाम जो उसका आमंत्रण पत्र है उस पे लगा हुआ है। तो एक तरह से आपकी विधायकी पर एक्शन हो गया, आप विधायक नहीं रहे और वहीं दूसरी तरफ आपका नाम भी उसमें दिया जा रहा है। क्या कहेंगे इसे लेकर? क्या उन्हें कुछ इस तरह का भाव आ रहा है कि अब चंपई जी भी जब जा रहे हैं तो लॉबिन जी को रोकने की कोशिश की जाए, कोई ऐसा प्रयास? देखिए आज हम भी बड़ा आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी का जो प्रोग्राम होता था, उधर बरेट में होता या उधर राजा विटा इलाके में होता, बहुत जगह हुआ, लेकिन हमको उस समय कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। हम कभी डीसी को भी बोलते थे कि यार आप लोग भूल गए प्रोटोकॉल, आप लोग बताते ही नहीं हैं। आज ऐसा हमको पार्टी से निष्कासन करने के बाद ऐसा कौन सा इसको याद में आया कि भाई इनको निमंत्रण दो का। हमको तो हम हैरत हैं कि भाई ये कैसे ही लोग मैंने किस उद्देश्य से उधर एक तरफ से आप पार्टी से हमको निष्कासित करते हैं और अभी आप प्रोग्राम में बाज़ाब्ता कार्ड बांटते हैं, कार्ड छपवाते हैं। और वहाँ कमिश्नर साहब भी हमसे फ़ोन पर बात किए कि आप आइए, साहेबगंज डीसी भी हमसे बात किए। तो हम तो बोल दे कि वैसा ऐसा पार्टी का। यानी जब तक आप विधायक थे आपको नहीं बुलाया जा रहा था, और जब विधायक नहीं रहे तब आपको विधायक बोल के बुलाया जा रहा है। इसीलिए यही तो हम आश्चर्य करेंगे। अभी जिस समय विधायक थे उस समय तो बुलाया नहीं जा रहा था, अभी विधायक ने अपने पार्टी से निकाल दिया, तो अभी आप फिर आप हमको बुला रहे हैं, बाज़ाब्ता कार्ड बांट रहे हैं। अच्छा देखिए दादा, एक और संथाल का बहुत मुद्दा बहुत बड़ा, अब इसे आप जिस पार्टी में जा रहे हैं वो भी इसे बड़ा मुद्दा बना रही है, जो घुसपैठियों का मुद्दा है, उसे लेकर अब आप लोगों की रणनीति क्या होगी? अभी देखिए हाई कोर्ट ने भी सवाल पूछा था, सारे डीसी से जवाब मांगा था। अब आज ही अखबारों में ये बात भी आई है कि जवाब में ये बताया जा रहा है हाई कोर्ट को कि घुसपैठियों की वजह से आबादी संतुलन नहीं बिगड़ा, आबादी ही बढ़ी है बहुत। नहीं, देखिए घुसपैठी तो है, मैं खुद जाके इस इलाके में देखा है और बहुत ज़्यादा मात्रा में घुसपैठी लोग आए हैं। और उसके साथ साथ जो वहाँ जो आदिवासी लड़कियों के साथ में जो ये लोग लव जिहाद जो चल रहा है, ये भी कोई छुपी हुई बात नहीं है। और इसके अलावे अभी आप देखिए पाकुड़ कॉलेज में, छात्रावास में, आदिवासी कल्याण छात्रावास में, बालक छात्रावास में, वहाँ पर रात में 10:30 बजे पुलिस जा करके अंधाधुंध लाठी चलाया, इतने छात्रों को पीटा गया। लेकिन आज तक मुख्यमंत्री और वहाँ का सांसद विजय हंसदा आज तक कुछ नहीं बोला। मैं खुद गया था वहाँ देखने के लिए, और वहाँ तो हमने कहा कि भाई ये बहुत अन्याय हुआ है। और दूसरी बात है कि आप अगर पुलिस वाले लोग अगर कोई काम भी है या कोई ऐसा कोई केस भी है, तो आप वहाँ जाते हो तो सबसे पहले वहाँ का जो प्रीफेक्ट है, जो छात्र नायक है, तो उन लोगों से बात करना चाहिए। आप सीधे जा कर के वहाँ पर आप फिर रात में मारपीट करते हैं। और अपनी सरकार में आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी छात्र की पिटाई होती है, और करीब 100 दर्जन 100 की संख्या में पुलिस जाकर के वहाँ पिटाई किया है, लेकिन मुख्यमंत्री आज तक कुछ नहीं बोला।
तो ये आश्चर्य आप है। इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि वहाँ घुसपैठियों की वजह से जो आम आदिवासी हैं उन्हें दिक्कत हो रही है? बीजेपी की तरफ से एक सूची आई थी जिसमें कई ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जो आज मुखिया हैं, जिन्होंने शादी मुस्लिम युवकों से या बाहरियों के साथ की है, ऐसा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा मुस्लिम महिला नहीं है, आदिवासी महिला है। आदिवासी महिला है, प्रति मुस्लिम है। आज वहाँ वार्ड बन रहा है, लोग वहाँ समिति बन रहा है, वहाँ आपका प्रमुख बन रहा है, वहाँ जिला परिषद बन रहा है। तो ये तो गलत है ना, कैसे बनेगा? लेकिन आप सह दे रहे हो। और वहाँ पर आप गायबथान गांव में वहाँ पर जो आदिवासियों की ज़मीन पर लोगों को पीटा गया, मारा गया, एक लेडीज का माथा फोड़ दिया हो जो हॉस्पिटलाइज थी, वहाँ भी कोई नहीं गया। आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक भी कार्यकर्ता नहीं गया, प्रखंड अध्यक्ष नहीं गया, जिला अध्यक्ष नहीं गया, और न कोई मंत्री और न मुख्यमंत्री सवाल लिए। तो आप इलेक्शन के टाइम में आप बोले कि अबुआ अबुआ माने हमारा हमारा तीर धनुष, यही बोल करके आप लोगों को चुतिया बनाए। आप चलने वाला ये सब नहीं है। अब लोग समझ रहे हैं कि इसका मतलब है आप वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं। आप घुसपैठियों को आप एक तरफ से केंद्र सरकार को दोष देते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार के मान लिया दोष है, तो आपका क्या दोष है? आप अपना दोष नहीं पहचान रहे हो। आप क्यों कैसे बढ़ रहा है वहाँ की जनसंख्या, आबादी इतना आबादी दिन दहाड़े बन रहा है? तो ये सारा चीज़ तो सरकार को करना चाहिए ना। अब लोग सब लोग इस बात को समझ रहे हैं। देखिए, इन मुद्दों की बात हो रही है तो जेएमएम ये कहती है, आपके विरोधी ये लोग कहते हैं कि नहीं, इन सब मुद्दों से जनता इत्तेफाक नहीं रखती है, आदिवासी समाज को अपना हक चाहिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं धर्म के नाम पर ये सब नहीं चलेगा। कहते हैं कि जिस तरह से सीता सोरेन जी का जो हश्र हुआ वही हश्र आप लोगों का होगा, आप लोग भी चुनाव में हार जाएंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है? किसी के कहने से थोड़े कोई हारता है। वाजिब लड़ाई लड़ेंगे तो कैसे हारेंगे हम? ऐसा कोई बात नहीं है। और यहाँ पर जो डेमोग्राफी जो चेंज हुआ है, इसको जांचने का ये माननीय कोर्ट ने भी आदेश दिया है, और एक तरफ से डीसी का रिपोर्ट आता है कि यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं है। ये तो आश्चर्य लग रहा है हम लोगों को भी। अरे आप पहले जाकर के पहले उसका तो खतियान तो मांगिए। तो जिसके पास है खतियान में, तो जिसके यहाँ जमीन है उसके पास खतियान है। खतियान है तो ऑलरेडी यहाँ का आदमी है, और जो खतियान है ही नहीं तो फिर उसका यहाँ राशन कार्ड, यहाँ आधार कार्ड कैसे कैसे बन जाता है? ये सब तो जांच करने का विषय है। तो इसको तो स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, अभी बीजेपी आदिवासी रिजर्व सीटों में भी हार का सामना करना पड़ा है। अब आप लोग बीजेपी में जा रहे हैं तो ये चुनौती आप लोगों के कंधे पे होगी कि आदिवासी समाज को आप लोग किस तरह से समझाते हैं या किस तरह से कन्विंस करते हैं कि कौन झारखंड के हित में है। ये एक बड़ी चुनौती होगी, इसे किस तरह देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर आदिवासी मूलवासी बहुल इलाका है, और ख़ास करके जो शेड्यूल एरिया है इसको तो बचाना ही बचाना है। तो इसलिए देखिए, आज हम लोग आदिवासी हैं, और हमने विधानसभा के अंदर में एक क्वेश्चन दिया था पी पैसा एक्ट वाला। उस समय मंत्री जो वो भी आदिवासी हैं, जो आपके उरांव साहब, उन्होंने जवाब दिया कि आपका सवाल बहुत जमीन है, और हम भी आदिवासी की हैसियत से इसको स्वीकार करते हैं कि यहाँ पर आदिवासियों को ज़मीन धड़ल्ले से बिक रहा है। इसलिए इसको आप अपना इस प्रस्ताव को वापस लीजिए, और इसको हम 30-40 दिन के अंदर में इसको हम लागू करेंगे। तो भाई, जब यहाँ एक्ट रहने के बाद भी अगर हम लोग एक्ट को लागू नहीं करेंगे तो यहाँ आदिवासी मूलवासी कैसे बचेंगे? तो जमीन मुद्दा को उठाएंगे तो कौन हमको क्या बोलेगा? गलत तो नहीं बोलेगा लोग ना। इसीलिए हमको उसका फिक्र नहीं है। ये मुद्दा हम लोगों का जमीन है, शुरू से इसी के लिए राज्य अलग हुआ है, और यहाँ का आदिवासी मूलवासी कैसे बचेगा, जल जंगल बन जमीन कैसे बचेगा, आज उसका लोकल लैंग्वेज में जैसी पढ़ाई कब से होगी, ये सारा चीज़ भी हमने सदन में उठाया था। तो जमीन मुद्दा है, लड़ाई लड़ेंगे, कोई दिक्कत। चंपई सोरेन जी ने अभी 14 विधानसभाओं का दौरा किया था, एक रायशुमारी की, उसके बाद वो दोबारा बीजेपी के पास गए, दिल्ली गए और बीजेपी ज्वाइन की है। तो क्या आपने भी अपने क्षेत्र में लोगों के साथ रायशुमारी की है? देखिए, अभी रायशुमारी क्या है, एक तो सब लोग जान गया कि रास्ता बंद कर दिया इन लोगों ने। बोलने वाला आदमी को इन लोगों ने दरकिनार कर दिया, पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब वो लोग भी जानता है कि भाई कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी है, उसमें क्या दिक्कत है? आराम से हम लोग इसको निपटाएंगे, और स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ऐसा रणनीति तैयार करें। यानी अब आप लोगों का अभियान भी शुरू होगा। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से आपकी क्या योजना है? 30 को ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद पहले ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद फिर हम लोग का चलेगा धुआंधार क्षेत्र में,
चलिए, तो हमें वक्त देने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लॉबिन हमरमदा थे जिनका कहना था कि जिस तरह से जेएमएम ने इनका मुंह बंद करने का प्रयास किया था, उसी की परिणति है कि इन्हें बीजेपी में जाना पड़ रहा है। अब घुसपैठियों से लेकर जल जंगल जमीन के मुद्दे पर सड़क पर उतरकर आम लोगों के बीच जाकर ये अपनी लड़ाई लड़ेंगे और झारखंड के वजूद को बचाए रखने की कोशिश में लगेंगे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। कैमरामैन राजवल्लम के साथ उदय शंकर।